यहाँ पे चूंकि कल हम लोग मिले हुए थे डिप्टी सीएम सर से, डिप्टी सीएम सर ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया था कि पूरे के पूरे 5 लाख बच्चे की मांग मानी जाएगी, मांग समझेंगे हम लोग। वो काफ़ी सोशली तरीके से काफ़ी कंपैशनेट हम लोगों से बात किए, लगा कि सारी बातें सुलझ रही हैं, वो देख रहे हैं। और यहाँ पे आयोग में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि 80,000 लोगों के कारण हम 4 लाख लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। ये आयोग 80,000 को अलग देख रहा है और 4 लाख को अलग देख रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि 4 लाख जो परेशान हुए हैं अभी, उनकी बातों को ये नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे सीएम सर ने इस बात को समझा है। वो बोले हैं कि ये मुद्दा 5 लाख लोगों का है, लेकिन यहाँ ये डाटा के लेवल पे कैटेगराइज करके इन चीज़ों को इतना असामाजिक तरीके से दिखाना कि ये 80,000 ऐसे ही हैं आंदोलन करने वाले, ये कहीं से सही नहीं है। बातचीत क्या हुई? बातचीत देखिए, जो हमको वहाँ सीएम सर बोले हुए थे कि आप जाइए, आपको पॉजिटिव मिलेगा, हम आपके साथ हैं। चूँकि एग्ज़ाम बहुत फेयर हो रहा है बीपीएससी की तरफ से, और हम आपके साथ हैं। सीएम सर हमको, डिप्टी सीएम सर यही हमको, जी सर, रीओपन करने की ही बात मेन थी हमारी, क्योंकि 80,000 लोग उसमें है और जो 4 लाख लोग परेशान हुए हैं मानसिक रूप से, इसमें इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा हम लोग बात उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम सर के बात का ये खंडन हो रहा है कि आप सिर्फ 80,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप बताइए, 80,000 लोग के प्रतिनिधित्व हम हैं? हम 4 लाख लोग और जो मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, जो डेट बढ़वाने की मांग कर रहे हैं, अभी फॉर्म रीओपन करने की बात कर रहे हैं। आयोग ने क्या कहा है? आयोग ने ऐसा कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। वो सामाजिक रूप से इस चीज को नहीं ले रहा है कि बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं। मतलब क्लियर अभी कुछ बात नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। बात को फंसा दिया गया मैडम, बात फंसा दिया गया है। नहीं, कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। डिप्टी सीएम सर का पूरा कंपैशन हम स्टूडेंट्स के साथ है। नहीं सर, तो क्या बातचीत हुई है? आयोग ने कुछ क्लियर नहीं बताए हैं वो कि एग्जाम लेंगे ही तेरा को। क्लियर कुछ भी नहीं है। तेरा को एग्जाम होगा? क्लियर नहीं है। यही है कि हमेशा ये क्लियर कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं बताए हैं। जो हमारे प्रतिनिधिमंडल अंदर गए थे, अभी तक तो कुछ क्लियर ही नहीं किए हैं। ये भी नहीं कि एग्जाम होगा ही, हम देखते हैं नहीं देखते हैं। यहाँ बच्चों को बांटने का काम ये हुआ है कि आप 80,000 को आयोग एक तरफ देख रहा है, 4 लाख को एक तरफ देख रहा है। ये नहीं समझ रहा है कि 80,000 का जो फॉर्म नहीं भराया है और आंदोलन की जो स्थिति उत्पन्न हुई, इसकी वजह से जो 4 लाख का मेंटली परेशान हुए हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, इस पे वो नहीं सोच रहे हैं। और इसी बात पे हमें डिप्टी सीएम की तरफ से मिला था आश्वासन, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आए थे। नहीं, अभी नहीं कह सकते, अभी तो कुछ नहीं कह सकते डेट के। अभी हम लोग फिर जा रहे हैं डिप्टी सीएम सर के पास। डिप्टी सीएम का बात में असर नहीं हुआ है। हाँ, अभी हम लोग सारी बातों को सुनने के बाद उनका कहना है कि विचार करेंगे। तो अब विचार करेंगे तो हम लोग भी अब वेट करेंगे, उनका डिसीजन का इंतजार। 13 तारीख को परीक्षा है जी, अगर वो विचार करेंगे तो अपना निर्णय कब देंगे? तो वो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम विद्यार्थियों के हितों में ही जो है फैसला लेंगे। इससे पहले हमारी बात डिप्टी सीएम से भी हुई थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि जो है हम बच्चों के हित में ही काम करेंगे। आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा? नहीं यहाँ पर अवगत कराया जितनी भी बातें थी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थे, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे चोटिल है जो एग्ज़ाम में हो सकता है 13 तारीख को ना पहुंच पाए। उसके साथ साथ जो OTR का प्रॉब्लम था, सर्वर प्रॉब्लम था, जिन बच्चों का OTR हुआ है लेकिन फॉर्म पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है, उनका हम लोग सबूत लेके भी गए थे और सबूत के साथ हमने बात की है। सारी बातों को सुनने के बाद उनका कहना है कि विचार करेंगे। तो अब विचार करेंगे तो हम लोग भी अब वेट करेंगे, उनका डिसीजन का इंतजार। 13 तारीख को परीक्षा है जी, 13 अगर वो विचार करेंगे तो अपना निर्णय कब देंगे? तो वो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम विद्यार्थियों के हितों में ही जो है फैसला लेंगे। इससे पहले हमारी बात डिप्टी सीएम से भी हुई थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि जो है हम बच्चों के हित में ही काम करेंगे। आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा? नहीं किया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।